द्वितीय अध्याय, जिसे गीता का सार भी कहते हैं, वहाँ के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तब कृपयाविष्टम यानी करुणा से व्याप्त, या कहें कि कायरता से युक्त अर्जुन अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, उनकी आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, अश्रु से पूरित नेत्र हैं उनके। विसीदंतम, वो विषाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन हैं तो इदम वाक्यम, ऐसे वाक्य उवाच मधुसूदन, तो मधुसूदन भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। तो ये विषाद आया कहाँ से? तो ये प्रथम अध्याय के 28वें 29वें श्लोकों में हम देख सकते हैं कि जब अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को सेना के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है जो युद्ध की आकांक्षा से हमसे यहाँ युद्ध करने आए हुए हैं। तब भगवान ने रथ सेना के मध्य में खड़ा किया और अर्जुन से बोला, पश्य, अब देखो। और जैसे ही भगवान ने कहा देखो, अर्जुन ने देखा स्वजनों को, और देखने के बाद उनकी स्थिति हुई, वो कहते हैं, दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम दृष्टवायुम, यानी इनको देख करके स्वजनम, जो मेरे स्वजन है, हे कृष्ण, युत्सुम, जो युद्ध की इच्छा से समुपस्थितम, यहाँ आए हुए हैं, सीदंतिमम गात्राणि, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुखम चा पुरुषश्रुति, मेरा मुख सूख रहा है, बेपथुश्च शरीर में, और मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीवम संचत्रे हस्तात, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, त्वक चेयु पर दह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है, न च शक्नोस अवस्था तुम भ्रमति उच में मनः, और अब तो मैं खड़े होने की स्थिति में भी नहीं हूँ, भ्रमति उच में मनः, मेरा सर घूम रहा है। ऐसी स्थिति अर्जुन की है। और तब भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा, कहाँ से तुम्हारे अंदर कस्मलमिदम, ये कस्मल, ये मैल आ गया, ये कायरता आ गई, विषमे समुपस्थितम, ये कैसी विषम स्थिति में ये कायरता तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है? ये युद्ध की स्थिति में, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मध्य में तुम खड़े हो। अनार्जुष्टम, जो आर्य नहीं है, जो सभ्य नहीं है, वो इस तरीके की बातें करते हैं, वो उनके द्वारा सेवित या पोषित है इस तरीके की बातें, तुम तो आर्य हो। अस्वर्गम, ये नरक की ओर ले जाने वाला है, तुम्हारा जो स्वर्ग का अधिकार है वो तुमसे छिन जाएगा। अकीर्ति, और तुम्हारी कीर्ति समाप्ति हो जाएगी। वास्तव में अकीर्ति और अस्वर्ग ये दोनों आपस में संबंधित है। एक बार दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लोगों के मन में आया कि भाई जिनकी मृत्यु हुई है वो स्वर्ग गए होंगे या नरक। तो ये चर्चा चली रही थी, वहाँ एक साधु आए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या बता सकते हैं कि जो उनकी मृत्यु हुई है ये स्वर्ग गए होंगे या नरक? बोले बहुत आसान है, आप जरा पता करके आइए, उनके पड़ोस में पूछ के आइए कि उनका स्वभाव कैसा था, उनके क्रियाकलाप कैसे थे। तो एक से एक के बारे में पता किया तो बोले, अरे वो तो बहुत दुष्ट था, अच्छा हुआ मर गया, जितने भी लोगों के संपर्क में आया उसने उन्हें कष्ट ही दिया। और जब दूसरे से मिले तो बोले बड़ा देवता आदमी था, बहुत अच्छा था। और जब महात्मा से चर्चा हुई तो बोले जिस व्यक्ति के लोग गुणगान कर रहे हैं वो स्वर्ग जाएगा, और जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो बुरा व्यक्ति था वो नरक जाएगा, क्योंकि जिसकी यहाँ ही अकीर्ति है वो कैसे स्वर्ग जा सकता है। तो अकीर्ति और अस्वर्ग दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। और इसलिए
ये समझना चाहिए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उस पुस्तक में एक चैप्टर है स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, और वहाँ पर इस बात को बताया गया है कि हम इस विषय पे विचार करें कि हम अपने डेथ बेड पर लेटे हुए हैं और वहाँ हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारी अकीर्ति ना हो, मृत्यु के समय लोग हमारे लिए बुरे शब्द न कहें। ये एंड जो है हमारे मस्तिष्क में सदैव रहना चाहिए और इसी के अनुरूप हमारे कार्य होने चाहिए। और यही शिक्षा है भगवान के द्वारा इस श्लोक में अर्जुन से इस प्रश्न के माध्यम से, और ऐसे ही हम इस अध्याय को और आगे लेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।